दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज 8 मार्च 2022 है, इंटरनेशनल वुमेन डे। अगले 3 एपिसोड और यानी टोटल 4 एपिसोड हम लोग वुमेन्स को लेके आ रहे हैं और उनसे हम लोग सीखेंगे, उनसे हम लोग इंस्पायर होंगे। आज हमारी मेहमान एक ऐसी वुमेन है जो न केवल मात्र इंडिया लेवल पे अपितु इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती हैं और बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रही हैं। वो है खुश रहना और दूसरे लोगों को खुश करना। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारी मेहमान हैं हिमानीज हैप्पीनेस हब की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस हिमानी। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेता रहता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में पर्सनली मैं जानता हूँ, लेकिन आपके बारे में मैंने आपके छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं। अच्छा। व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा 30 सेकंड का वीडियो, 40 सेकंड का वीडियो, और पर्सनली मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने एक अलग सा क्षेत्र चुना है, खुश रहना और सबको खुश रखना, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हम आपकी कहानी के बारे में जानें, उससे पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके बारे में पढ़ना चाहता हूं जो हमारे व्यूवर्स ने लिखे हैं आपके कमिंग सून के वीडियो में। मुकेश चंद्र वैष्णव ने लिखा है रियल कोच। निर्मला सोनी ने लिखा है वेलकम ब्यूटी क्वीन मैम। किसी सज्जन ने लिखा है मैंने मैम के काफ़ी वीडियो देखे हैं और अब लाइव सुनने वाला हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। महेंद्र नेताम ने लिखा है वेलकम हिमानी मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड। परवीन सरदार ने लिखा है वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। और मनोज करमकर ने लिखा है हिमानी मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन, वी आर वेटिंग फॉर योर गाइडेंस। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्यूज़ लिखे हैं और इससे ये लगता है हमारे व्यूअर्स भी आपको बहुत फॉलो करते हैं मैम। यस, एक्चुअली मेरे जो वीडियोस हैं वो बहुत वायरल होते हैं। आपने जैसे कहा ना कि 30-40 सेकंड के, तो ये सेगमेंट में तो मैं मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा एक लव यू जिंदगी वीडियो है, ये सारी शुरुआत वहां से हुई थी। लव यू जिंदगी वीडियो आया एंड सडनली वो इतनी हद तक वायरल हो गया और इतने सारे लोगों के, मैं खुद देख रही हूँ लोगों के स्टेटस में मुझे इतने जान पहचान वाले भेज रहे हैं कि यार तुम्हारा वीडियो तो हर जगह पे है। एंड तब से ये शुरुआत हुई कि उसके बाद हमारे सारे वीडियोस छोटे छोटे जो होते हैं, मतलब हमारे यूट्यूब वीडियोस ही होते हैं, लोग उसको कट करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरीज में बहुत लगाते हैं। लव यू जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपको सुना होगा, तो एक बार उसका कंटेंट थोड़ा सा बता देंगी तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ ये तो वही वाली हिमानी जी हैं। सो लव यू जिंदगी वीडियो तो आप यूट्यूब पे पूरा देखिएगा, पर अगर मैं उसकी ग्लिम्स कुछ बताऊं तो उसमें शुरुआत यही है, खुल के जियो जिंदगी जब तक मौत गले ना लगा ले। वाह। हमें किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दे के रखा है। मांग लो किसी से माफी, कर दो सभी को माफ, कहाँ जाना है इस ईगो और घमंड को लेके। क्या बात है। मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी को खुल के जीना शुरू करो। जिस दिन आप खुल के जीना शुरू करेंगे तो ये जो आप अपनी उम्र है उसको भुला देंगे, क्योंकि उम्र मन को होती है, तन को नहीं। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं एंड मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। तो ऐसी कुछ बातें ही हैं लव यू जिंदगी में। That's great। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में हिमानी मैम। हमारे व्यूअर्स को पहला प्रश्न, आपकी जिंदगी का अब तक का सफर और उससे सीखे गए सबक। ओके, मेरी जिंदगी की शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो लाइक आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मेरे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं, तो मेरा मतलब जन्म अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद हम लोग जंगलों में ही चले गए थे बिकॉज पापा का पोस्टिंग था। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं नेचर में बड़ी हुई हूँ। गीर के जंगलों में पापा का पोस्टिंग हुआ करता था, जो पूरे वर्ल्ड में शेरों के लिए फेमस है। और मेरा वहां पे एडवेंचर वही होता था कि पापा मुझे शेर देखने को ले जाते थे। तो मैं इस तरह से बड़ी हुई। देन आई लाइक हमारे घर में पहले से ही वो माहौल था कि एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, पर
मुझे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी, मुझे ज्यादा पढ़ना है, वो मेरा फोकस था। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास की, अहमदाबाद में एमबीए में एडमिशन मिला, तो बहुत खुशी मिली कि चलो अपना लाइफ सेट हो गया। और उसमें फिर रिलायंस कंपनी आई, कैंपस इंटरव्यू हुआ और मुझे सबसे ज्यादा सैलरी वाला जॉब देके उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो उस दिन तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं मतलब मेरा लाइफ पूरा सेट हो गया। फिर कॉर्पोरेट की जो जर्नी है, कॉर्पोरेट की जो लाइफ होती है वो मेरी शुरू हुई। और अब जाके जिंदगी के सारे सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं वहां होना शुरू हो गया। क्योंकि जब जॉब पे जाने लगे, अल्टीमेटली ऐसा, हम जब स्कूल कॉलेज में होते तो हमें लगता है कि एक नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी वैलरी हो, पोजीशन हो तो सब सेट है। बट एक चीज तो हम बहुत बड़ी लेवल पे मिस कर देते हैं कि आप उसको पूरी जिंदगी जीने वाले हो अपने काम को, तो आर यू रियली एंजॉयिंग योर वर्क, आर यू रियली हैप्पी इनटू दैट? एंड वही चीज मेरे साथ हुई। जैसे ही मैं कॉर्पोरेट में गई, मेरी हवा सारी निकल गई, क्योंकि मुझे पता चला कि यार जो काम मैं करने को आई हूँ ना वो मेरा हॉबी है, ना वो मेरा पैशन है, ना मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट है। मैंने उस दिन सोचा कि मैंने एमबीए क्यों किया। अच्छा। क्योंकि एमबीए हम मतलब मैंने इसीलिए किया था कि सब बोलते हैं बहुत अच्छी डिग्री होती है और अच्छा पैकेज मिलता है, बस यही तो, हमें रियल कहीं गाइडेंस ही नहीं मिलता कि करियर को कैसे चूज किया जाए। मैं लाइफ में हमेशा कहती हूँ कि यार 2 डिसीजन है ना, सोच समझ के लो, एक करियर का, दूसरा शादी का, क्योंकि दोनों के साथ आप 50-50 पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, और एक में गड़बड़ हो गई तो हालत खराब है। तो उस वक्त जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कभी अपनी लाइफ के बारे में प्रॉपर्ली सीरियसली सोचा ही नहीं है, बस जैसे फ्लो, मतलब जैसे आया मैंने वैसे गया। उस वक्त मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे पास इतना अच्छा जॉब है फिर भी मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, क्योंकि उस काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैंने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिन्होंने अपने शौक को अपना करियर बनाया था, they were very happy। मेरे कुछ दोस्त हैं, एक्टर हैं, तो वो एक्टिंग में इंटरेस्ट है, एक्टर है तो एंजॉयिंग दैट वर्क। मेरी एक फ्रेंड आरजे है तो उसको बोलने में शौक है, मजा आता है, वो एंजॉय कर रही है। मेरी एक फ्रेंड पायलट है, उसको ट्रैवलिंग का और उसका बहुत शौक है। तो जिन्होंने पैशन को प्रोफेशन बनाया, they were happy। एंड एट दैट टाइम मैंने सर्च करना शुरू किया। फिर तो मैंने सोचा कि यार मेरा पैशन क्या है, वो भी मुझे नहीं पता था। अच्छा, ओके। तो मैंने अपनी जॉब को 1 साल के बाद क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। जैसे रिजाइन हुआ तो मुझे बिरला कंपनी से ऑफर आई। तो मुझे लगा चलो कंपनी चेंज करते हैं, शायद बात बन जाए। बट उस कंपनी में गई तो काम तो डिग्री एमबीए का है तो काम तो वही मिलेगा। अब मेरी रियल स्ट्रगल लाइफ में शुरू हुई कि मैं किस में अच्छी हूँ। और फिर मैंने इतना खुद के साथ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, मैंने हर तरह की चीजें ट्राई करी होगी। मैंने 20-25 चीजें तो ऐसी थी कि एज अ करियर, लाइक कुछ बार मुझे भी लगा कि मैं भी एक्ट्रेस बन जाती हूँ, तो मैंने थोड़ा एक्टिंग ट्राई किया। अच्छा। फिर लगा कि नहीं ये मेरे काम का नहीं। फिर मुझे लगा कि मुझे डांसिंग करना चाहिए, तो अच्छे डांस क्लास ज्वाइन करे। हाँ, डांस में मजा आता है। फिर पता चला कि नहीं, अगर वो पूरा दिन करना हो तो वो मेरा काम नहीं है। तो इस तरह से मैंने डिजाइनिंग काम किया। मैं अहमदाबाद में 2-3 दिन के लिए आरजे भी बनी। अच्छा, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करते करते मैं लाइफ में डिप्रेस हो गई। अच्छा। कि यार उस वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा हताशा जैसा माहौल आने लगा कि यार इतनी यंग एज है, पूरी जिंदगी पड़ी और कुछ आशा की किरण ही नजर नहीं आ रही, मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड उस वक्त मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किताब पढ़ना मैंने शुरू किया। और उस वक्त मेरे हाथ में स्वामी विवेकानंद की कोई रैंडम बुक आई थी, अभी तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता, बट उसमें एक सेंटेंस लिखा था जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। एंड दैट सेंटेंस वाज, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तू ही तेरे नसीब का विधाता है, भाग्य विधाता है। तो एट दैट टाइम आई शॉक्ड कि यार मतलब अपनी लाइफ अपने हाथ में होती है। तब तक मैं हमेशा यही मानती थी कि कुछ लिखा हुआ है और वही हमें जीना है पूरी जिंदगी। बट स्वामी विवेकानंद जैसे इतने महापुरुष अगर कहते हैं कि तू अपनी लाइफ खुद बनाती है तो हाउ, एंड वो क्वेश्चन ने मेरे अंदर जबरदस्त क्यूरियोसिटी क्रिएट की। फिर मैंने इसी सब्जेक्ट पे ज्यादा जानना शुरू किया, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन। एंड धीरे धीरे वो चीजें मैंने अपनी लाइफ में अपनाना शुरू किया। तो मैंने बहुत चेंजेस अपने थॉट्स में देखे, अपने नेचर में देखे, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। जो डिप्रेशन मेरे अंदर आ गया था, बस उसमें से मैं बाहर आके ऐसा लगने लगा कि नहीं, लाइफ में अगर मतलब ठान लो तो कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो एक तरफ मेरा जॉब चल रहा था और दूसरा तरफ मेरा ये सीखने का चल रहा था। अब सीखते सीखते एक और चीज होने लगी। जब ये मैं सीखती तो मुझे ऐसा होता है यार ये तो लोगों को पता ही नहीं है, मुझे तो ये बात बतानी चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने शुरू किया, अपने फ्रेंड्स को बैठ के बताती कि तुम्हें पता है आज मैंने ये सीखा, तो उनको भी अच्छा लगा। फिर मैंने फैमिली को सिखाया, नेबर्स को सिखाया। तो जहां मिलते लोग उनको बताना शुरू करती कि तुमने कभी सुना है तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, तो अपनी सोच से क्या कर सकती हो। तो एक तरफ जॉब और एक तरफ सीखने सिखाने की चीजें, और सीखते सिखाते मुझे इतना मजा आने लगा, इतना मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगी। एंड सडनली आई रियलाइज कि जिस काम की मैं तलाश कर रही हूँ, ओह दिस इज द वर्क,
मुझे तो Okay. यही करना है, मुझे तो सीखना है, सिखाना है, कितना मजा आ रहा है। और मैं पहले से स्कूल में से ही मैं प्रॉब्लम सॉल्वर टाइप ऑफ पर्सन रही हूँ। मुझे Okay. बहुत अच्छा लगता था कि मैं किसी का प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व कर दूं, हम्म, बट कभी पता नहीं था कि ये मेरा करियर हो सकता है। हम्म, मैं बहुत ही बातू नहीं थी, मतलब जो बोलते हैं टॉकेटिव पर्सन। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू बोलती इतना है, तू करेगी क्या जिंदगी में, पता नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि वो बोल बोल के भी मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे ट्रेनिंग फील्ड में आना है, मुझे कोच बनना है, स्पीकर बनना है, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लानी है। हमेशा मुझे एक चीज बहुत अट्रैक्ट करती कि मैं किसी के चेहरे पे स्माइल ले आऊं, हम्म, तो उससे मुझे बहुत मजा आता। तो मुझे लगा कि यार ये वही काम है। बट जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि ये मैं जॉब वॉब छोड़ने वाली हूँ और अब मैं स्पीकर बनने वाली हूँ, तो सब बोले हिमानी पागल हो गई, क्योंकि इतना अच्छा करियर है तो कौन छोड़ना चाहेगा। इतना तुम्हारा सेफ इनकम है, तुम्हारी पोजीशन है। और बोले इसको बनना क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर। बोले तूने कोई मेल को स्टेज से बोलते हुए देखा? बोले दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। ये मैं ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। तो बोले एक लड़की हो के तू स्टेज से कैसे बात करेगी, लड़कियां इसमें सूट ही नहीं, बिकॉज पब्लिक हैंडल करनी है, क्राउड Yes, हैंडल yes. करना है। तेरी उम्र इतनी छोटी है तो तुझे सुनने कौन आएगा, तेरे पास तजुर्बा नहीं है, प्लस लड़की होके तुझे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, देश विदेश घूमना पड़ेगा, तो कितना टफ जॉब है। और इससे अच्छा तेरा जॉब देख। सबने मुझे नाना कहा, बट एक आवाज ने मुझे सपोर्ट किया, वो था मेरा दिल के, वो कहते हैं ना, दिल की आवाज। एंड दिल की आवाज की बात करो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सुनना है तो दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। सो आई लाइक मैंने वही डिसीजन लिया कि अब मुझे जिंदगी में रिस्क लेना है। भले सब लोग कहते हैं ये बहुत रिस्क है, बट मैं हमेशा कहती हूँ रिस्क ना लेने से बड़ा कोई रिस्क ही नहीं होता। तो आई टुक दैट रिस्क, आई क्विट माई जॉब, आई केम इनटू दिस। मैंने अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन किया, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए, बहुत सारे मेडिटेशन को अपनाया जिंदगी में, और धीरे धीरे बस अपने प्रोग्राम्स की ओर मैं आगे बढ़ी। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने इसकी शुरुआत कैसे करी, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, तो मुझे सुनने कौन आता, और मैंने पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं किया था। तो आई हैड दैट फियर कि मैं कैसे बोलूंगी लोगों के सामने। तो एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी गार्डन में अहमदाबाद में, और बस बैठी थी कि मैं कैसे शुरुआत करूं, और सामने लाफिंग क्लब चल रहा था। अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरे मन में तुक्का आया, मैंने जाके उनको पूछा कि अगर आप 10-15 मिनट फ्री है तो मेरे पास हैप्पीनेस की कुछ बातें आप सुनेंगे? वो कहते हैं बेटा सुनाओ, हम तो वैसे भी फ्री है। बोले घर वाले बहुत बुरा बुरा सुनाते, तुम कुछ अच्छा सुना। अच्छा। या तो मैंने उनको फिर 10-15 मिनट हैप्पीनेस की बातें की, तो बहुत खुश हो गए वो लोग। और एक अंकल तो इतने इंप्रेस हो गए, बोले बेटा तू इतनी छोटी उम्र में कितनी अच्छी बातें कर रही है, एक काम कर, संडे मेरे समाज का एक गैदरिंग है, तू अच्छा, वहां आना, मैं अच्छा। तुझे माइक दूंगा, तू वहां पे ये सारी बातें करना। मैं तो मौका मिला, मैं तो चली गई वहां पे, और फर्स्ट टाइम मुझे वहां पे माइक मिला, और 10-15 मिनट मैंने भी वहां बातें बोल दी। अब उसमें से बहुत लोग खुश हो गए, बोले ये तुम्हारी बातें तो बहुत सही है, मैं तो स्कूल का टीचर हूँ, मेरे क्लास में तुम आओ, अच्छा। और मेरे बच्चों को ये सारी बातें बताओ। किसी ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, मैं अपनी सोसाइटी के वालों को इकट्ठा करूँ, तुम सोसाइटी में आओगी? मैं बोला ठीक है आऊंगी। मैं वहां गई, वहां से किसी ने कहा अच्छा मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ, तो मेरी बैंक में आओगी? और इस तरह से मेरी जर्नी बहुत बेसिक लेवल से समाज सेवा करने लग गए आप। हाँ, मुझे जहाँ लोग मिलते मैंने तो बोलना शुरू कर दिया। कभी कोई समाज में, कोई ग्रुप में, कोई संस्था में, कोई क्लब में, छोटी छोटी जगह पे। मैं इतनी हद तक, मतलब मेरा ये पैशन बन गया था कि मैं अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे सारे कंपार्टमेंट में मेरा ऑडियंस ही नजर आता। तो मैं उनको पकड़ के चालू हो जाती। क्या बात है। एंड करते करते एक साल ऐसे फ्रीलांसिंग के रूप में ट्रेनर्स के साथ भी जुड़ी, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी दिए, कॉन्फिडेंस गेन हुआ, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आया, एंड देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होना चाहिए। ओके। तो 2012 में मैंने हिमानीज हैप्पीनेस हब की स्थापना की, Okay. और इसके अंतर्गत सारे प्रोग्राम्स लेना शुरू किया, एंड आज ऑलमोस्ट 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो मैंने आज तक 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को हैप्पीनेस का ट्रेनिंग क्या दिया। बात एंड एक सपना था कि इंडिया के तो हर बड़ी सिटी में मेरे प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, ग्रुप्स में, समाज में लोग मुझे बुलाते हैं, बट फॉरेन में जाके मैंने काम, मतलब मैंने देखा कि फॉरेन के ट्रेनर्स तो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, पर इंडिया के बहुत फ्यू ट्रेनर्स हैं जो फॉरेन में काम कर रहे हैं। Yes. तो मुझे था कि मुझे, और उसमें फीमेल्स तो बहुत रेयर है, Yeah. तो मुझे वो इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, इंटरनेशनल लेडी स्पीकर बनना है, जो इंडिया की हो और देश विदेश में लोगों से सुने। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि वो सपना भी पूरा हो रहा है। इंडिया के साथ साथ सिंगापुर, अफ्रीका, यूके, यूएसए जैसे Wow. कंट्रीज में आज मेरे प्रोग्राम्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड बहुत बड़ी सफलता, लाइक यूएसए में भी जब मैं गई थी तो मेरे मन में एक डर था कि यार इतना सफल कंट्री है, इतने सफल लोग हैं, तो पता नहीं हैप्पीनेस को कैसे लेंगे। बट जब मैं वहां गई, मेरा प्रोग्राम इतना सुपर हिट हुआ, इतना रिस्पॉन्स उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हिमानी हमें इसकी ही जरूरत है, हम सफल तो है पर उतने ही स्ट्रेस में है। तो उसके बाद तो मैं 1 महीने के लिए गई थी और 11 सिटीज में मेरे प्रोग्राम्स हुए। फिर एवरी ईयर हमें वो बुलाते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं। सो वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग हिमानी जी। बहुत आपका जो सफ़र है बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे।
जो आप वर्कशॉप्स करते हैं तो उसमें क्या सिखाते हैं? हमारी जो मेन वर्कशॉप है दैट इज 2 days ऑफ बेसिक वर्कशॉप ओके और उस वर्कशॉप का नाम ही है हैप्पीनेस वर्कशॉप। ओके और हम लोग जिंदगी में यही सिखाते हैं कि जिंदगी में खुश कैसे रहो, जिंदगी को जियो कैसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम ऐसी रेस में लग चुके हैं, इतना जिंदगी में भाग रहे हैं और जिंदगी जीना ही हम मिस कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों का डेथ बेड एक्सपीरियंस है कि जब वो डेथ बेड पे होते हैं, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, फिर भी वो लोग रिग्रेट करते हैं। एंड वो रिग्रेट क्या होता है, जैसे स्टीव जॉब्स जैसे महान शख्सियत का भी ये रिग्रेट था कि जिंदगी में मुझे लगता है इतना पैसा कमा के मैं तो मनी मेकिंग मशीन बन गया, क्योंकि मैंने जिंदगी जीने के लिए तो समय ही नहीं दिया। यस ट्रू। तो मैं ये कह रही हूँ कि सफलता और ये सब कुछ जरूरी है, पर हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। जिंदगी जीना भी हमें भूलना नहीं है। तो हमारे सारे वर्कशॉप हैप्पीनेस पे होते हैं और आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब कुछ हमने इतना भर लिया है, तो अगर हम तय करें तो हम उसमें से सभी में से बाहर आ सकते हैं। किसी का डिप्रेशन ठीक होना या किसी स्ट्रेस में से बाहर आना वो इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो आप दुनिया को नहीं कर बदल सकते, पर आप खुद को तो बदल सकते हो। तो दिस इज अ वर्कशॉप जो सेल्फ के ऊपर काम करता है। तो इसमें हम हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, करियर, मेडिटेशन, हैबिट्स, ये सारे अच्छा, issues सारी पे चीजें हम कवर बात करते हैं। सारी चीजें कवर करते हैं। और हैप्पीनेस के लिए सारी जरूरी है मेरे ख्याल हाँ। से, जो आपने बोला ना बैलेंस होना जरूरी है। यस, वो एक हैप्पीनेस के बैनर के अंडर सब कुछ आ जाता है। true, true. हैप्पीनेस एक चीज से नहीं बनती, बहुत सारी चीजें उसके अंदर अप्लाई होती है। अगर आज मैं अपनी हेल्थ को मिस कर दूं और मैं सिर्फ करियर के पीछे भागूं, तो हो सकता है मैं करियर में सफल हो गई पर मेरी हेल्थ खराब हो गई, तो मैं फिर कैसे हैप्पी रहूंगी? तो हैप्पीनेस हैज लॉट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसको हमें कवर करना है। दैट्स ग्रेट मैन। अगर जिंदगी खुश रखनी है तो हर दिन को खुश रखना पड़ेगा। यस और दिन की शुरुआत कैसे करें कि दिन खुश हो जाए तो फिर जिंदगी खुश हो जाएगी। यस, हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मॉर्निंग। अच्छा। यस, हम ऐसा वर्कशॉप ही लेते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ हम मॉर्निंग के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। एंड मॉर्निंग हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है तो उसकी बात करें तो कहते हैं जैसी सुबह वैसा दिन, सुबह अच्छी तो दिन अच्छा। एंड मोस्टली वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। एंड हम क्या करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहला काम तो हमारा होता है, पहले तो हम हाथ को देख के वो मंत्र पढ़ते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमुले सरस्वती। मैं कहती हूँ अब तो सब लोग मोबाइल का दर्शन करते हैं, कराग्रे व्हाट्सएप करमुले फेसबुक। सो जैसे ही सुबह हुई नहीं कि आपने सोशल मीडिया से, मोबाइल से चालू किया, और मोस्टली मोबाइल पे ऐसा नहीं कि हैप्पी कंटेंट है, हमने कुछ सैड चीजें देख ली, नेगेटिव चीजें देख ली, तो हम बहुत गलत चीजों के आदी हो गए। कई लोगों को ऐसी हैबिट है कि सुबह उठे और 2-5-10 मिनट में वो पेपर ले लेते हैं। तो हम कहते हैं मॉर्निंग में कभी न्यूज़पेपर रीड नहीं करना चाहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर में पूरे गांव का टेंशन आता है और आप उसी को देख के पूरा दिन बिगाड़ते हैं। तो देयर आर लाइक दिस इज अ प्रोग्राम अबाउट पॉजिटिव मॉर्निंग की बहुत सारी नेगेटिव आदतें हैं जिसको हमें बदलना है और पॉजिटिव आदतें सुधारनी है। तो ये बहुत डिटेल में, बट मैं शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको हैप्पीनेस दे, आपका मन शांत करे और आपको अच्छा फील करवाए, वो सारी एक्टिविटी से आप अपना दिन शुरू कर सकते हो। उसको मैं ये पूछूं, हिमानी कैसे दिन की शुरुआत करती है? ओके, तो मैं तो बहुत अलग अलग तरीके से मेरी शुरुआत करती हूँ। लाइक सी, मॉर्निंग इज बेस्ट फॉर लाइक एक्सरसाइज। कई बार मुझे वॉक करने का मन होता है तो मैं वॉकिंग के लिए चली जाती हूँ। समटाइम मुझे डांसिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है मूड बनाने के लिए, तो मैं अपने रूम में बैठ के डांस कर लेती हूँ। मेडिटेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे मैं अपने ट्राई करती हूँ कि मेरी सुबह की शुरुआत हो, सिवाय कि मेरे ट्रैवलिंग के दिनों में वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता, बट अदरवाइज मेडिटेशन प्लस आई एम अ नेचर लवर। अच्छा। तो मैं साल में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हिमालय की पहाड़ियों में बिताती हूँ, नेचर वाली प्लेस पे चली जाती हूँ। तो मेरी सुबह नेचर गेजिंग से होती है। मेरा ऐसा है पैशन नेचर के प्रति कि मैं घंटों तक अगर आप मुझे बिठा दो नेचर में तो आई कैन गेज नेचर, मैं सब उसको देख सकती हूँ। तो दैट मेक्स मी हैप्पी। तो अल्टीमेटली मैं अपनी शुरुआत ऐसे करती हूँ कि जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे, मेरा सबसे फेवरेट एक्टिविटीज। मुझे कई बार रीडिंग अच्छा लगता है मॉर्निंग में, तो मैं वो रीड करती हूँ। कई बार मुझे राइटिंग अच्छा लगता है कि अपने मॉर्निंग के थॉट्स, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऑथर के रूप में राइट करती हूँ, बट मेरे मॉर्निंग में क्या थॉट्स चल रहे हैं बस उसको मैं राइट करके अपना दिन शुरू करती हूँ। अच्छा, तो उसमें वैरायटी डाली हुई, बोरिंग नहीं रखा आपने उसको। मेरा कोई फिक्स मॉर्निंग रूटीन नहीं होता, बट एवरीडे आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। खुशी से संबंधित है पॉजिटिविटी। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें? ओके, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए एक बहुत सुंदर चीज है। एक बार दो दोस्त बैठे थे और एक दोस्त बहुत उदास था। दूसरे ने उसको पूछा कि तू उदास क्यों है? तो कहता है कि यार मतलब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? तुझे पता है, बोले एक दिन आएगा और हम मर जाएंगे। बोले एक दिन आएगा और हम मर जाएंगे,
उसका दोस्त कहता है ओके, एक दिन आएगा हम मर जाएंगे, पर उसके पहले के सारे दिनों में हम जिंदा होंगे। क्या बात है, क्या बात है, राइट? क्या बात है। तो बात ये है कि हम फोकस कहाँ कर रहे हैं। दोनों ट्रूथ है कि हम जीने वाले वो भी ट्रूथ है और हम मरने वाले वो भी ट्रूथ है। ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ सुबह ही सुबह हो, रात भी है, बट आपका फोकस कहाँ है। तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपने फोकस को लुक गुड थिंग्स। यस, मतलब जैसे राजहंस होता है ना, दूध और पानी मिला के दे दो तो दूध निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। पानी छोड़ देता है। तो yes. पॉजिटिविटी निकाल लो हर जगह से, हर जगह से, हर सिचुएशन में। ऐसा कहीं होता ही नहीं है कि कोई 100% सही ही कि सभी की लाइफ, मतलब किसी की लाइफ में हो जाए। हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। पर मैं वही कहती हूँ कि जिंदगी है ना, अप एंड डाउन के साथ ही मजेदार होती है। वो ECG का रिपोर्ट है, अप एंड डाउन आएगा, अच्छा लगेगा, पर अब सीधी लाइन में आया तो बेटा टेक ऑफ हो जाएगा। खूबसूरती यही है जिंदगी की, कल क्या होने वाला है वो बहुत अनसर्टेनिटी है और वही खूबसूरती है। वही खूबसूरती। दैट्स ग्रेट मैम। आप हैप्पीनेस की बातचीत करते हैं और कभी सैडनेस भी आ जाती है, कुछ समाचार मिल गया ऐसी। तो और दूसरा क्या है कि आज के टाइम पे हर आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो है। किसी का स्ट्रेस लेवल हम मान लेते हैं कि 2% है तो कोई 90% के स्ट्रेस लेवल पे है। तो ऐसी सिचुएशन में खुश कैसे रहें? ओके, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो आप अपनी जिंदगी में अगर डेवलप करेंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिचुएशन नेगेटिव है ना बनाए, सैड ना बनाए। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हमें कोई ऐसी खबर मिलती है, सडन सिचुएशन आती है, बट आज बीमारी लग सकती है, बट अगर हम एवरीडे एक्सरसाइज करके और ऐसी चीजें करके अपने आप को हेल्दी बना ले तो बीमारियों की शक्यता कम हो जाती है, बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। एग्जैक्टली विथ माइंड नेगेटिव हो सकता है, बट अगर हम रेगुलर ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि जिससे हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग हो गया तो डेफिनेटली हमारी वो सैडनेस जिंदगी से गायब होने लगेगी और हर सिचुएशन हम पॉजिटिव देख पाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट होता है मेडिटेशन। ओके, यस, हमारे अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं। जैसे आप 2 डेज में आएंगे, उसके बाद हमारा लेवल 2 होता है जिसमें हम 4 डेज के लिए रेसिडेंशियल कोर्स करवाते हैं। लोनावला में द स्पिरिचुअल रिट्रीट नाम का वर्कशॉप होता है। अच्छा। तो वो बेसिक पूरा मेडिटेशन के ऊपर ही वर्कशॉप रहता है। 4 दिन आप हमारे साथ आते हैं तो आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ओके। वो जब आप कंप्लीट करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 3 वर्कशॉप जो हम हिमालय में करते हैं। क्या बात है। एंड दैट वर्कशॉप इज कॉल्ड हिमालयन मेडिटेशन रिट्रीट। क्या बात है। तो उसमें तो आप 7 दिन मेरे साथ हिमालय में आओगे और उसमें मैं आपको डिजिटल उपवास करवाती हूँ। खाने का तो किया होगा, क्या बात है। बहुत अच्छा शब्द है डिजिटल उपवास। यस, तो पूरी दुनिया से पहले डिस्कनेक्ट हो जाओ, देन ट्राई टू मेडिटेट एंड यू विल फील कि वाओ कितने सुंदर चेंजेस हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं तो मैं उनको कह सकती हूँ कि आप कभी मेडिटेशन लर्न करना चाहे तो हमारे ऐसे रिट्रीट से वहां आ सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक मेडिटेशन है जिसका नाम है योग निद्रा। ओके। मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि योग निद्रा हर एक इंसान को करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूछा गया इंटरव्यू में, वो 21 घंटे काम करते हैं, वो सिर्फ रात को 2 से 5 ही सोते हैं, वो सबको पता है। मतलब इस उम्र पे सिर्फ 3 घंटे सो के इंसान 21 घंटे कैसे काम करता है। तो किसी ने पूछा था कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो उन्होंने कहा था कि आई प्रैक्टिस योग निद्रा। बिकॉज योग निद्रा एक ऐसी टेक्निक है कि आप 10-15 मिनट भी योग निद्रा करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे की नींद की एनर्जी मिल जाती है। तो मेरा एक मेडिटेशन है जो 14 मिनट्स का है। आप अगर 21 दिन उसको फॉलो करेंगे तो आप 22वें दिन से ही अपने अंदर जबरदस्त चेंज देखेंगे। तो बाय मेडिटेशन आप दैट्स ग्रेट मैम। हम डिस्क्रिप्शन में आपके यूट्यूब चैनल का भी लिंक डालेंगे और स्पेशली योग निद्रा वाला जो वीडियो है वो लिंक हम जरूर डालेंगे ताकि व्यूअर्स उसका लाभ उठा पाएं। आप कहानियाँ बहुत अच्छी कहते हैं, आपकी कहानियाँ बहुत वायरल भी होती हैं। आपकी सबसे मनपसंद कहानी कौन सी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कहानियां तो बहुत सारी है, बट एक मेरी सबसे फेवरेट कहानी है। एक बार यूएसए में एक लेडी रहते थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और पेंशन के पैसों से वो जी रही थी। परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और बट उनका नेचर बहुत अच्छा था। तो एक दिन बैठी थी और दोपहर में एक लड़का आता है, छोटा सा, अराउंड 12-13 साल। वहां पे तो छोटी उम्र में लोग काम करना शुरू करते हैं और वो अपनी कोई चीज बेचना चाहता था। वो सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था। तो आंटी को कन्विंस करता है कि आंटी मेरा ये टारगेट है और क्या मेरी चीजें लेंगे। वो लेडी हेल्प तो करना चाहती थी पर वो बेचारी बहुत गरीब थी तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो कहती कि बेटा प्लीज उदास मत होना, मैं तेरी चीजें तो नहीं खरीद पाऊंगी पर तू इतनी मेहनत कर रहा है ना, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पे दया आ रही, तो कितना परेशान है पूरा दिन से, इतना टारगेट अचीव कर रहा है, तो शांति से बैठ, मैं तुझे कुछ खाना पीना खिलाती हूँ।
तो अपने किचन में जाती है, उसके पास कुछ ज्यादा, वो इतनी गरीब लेडी थी, कुछ था ही नहीं पर दूध पड़ा था। Okay. उसने लगा कि चलो मैं उसको दूध पिला देती हूँ, तो एक बड़ा सा ग्लास भर के वो बच्चे को अपना दूध देती है वो ग्लास में। बच्चा दूध पीता है, बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज सेल्समैन के साथ हमेशा हम बुरा बर्ताव करते हैं, हम कभी घर में बिठाते तक नहीं है, कई बार बाहर से भगाते हैं। हमने कभी दोपहर में सेल्समैन आया तो हमने 2 मिनट पानी का भी नहीं पूछा होगा। तो ये बच्चे के साथ भी बुरा होता था, और इसमें से दूध का ग्लास दे दिया तो बहुत खुश हो गया बच्चा और थैंक यू कह के चला गया। अब इस घटना को कर अराउंड 15-20 साल हो गए। अब तो ये लेडी बहुत बुजुर्ग हो गई और एक दिन अचानक उसको कुछ तकलीफ हो रही है बॉडी में और हार्ट अटैक आ गया। अब इतना उसकी हालत खराब हो गई कि उसके जो नेबर्स थे वो उसको हॉस्पिटल में जाके भर्ती कर देते हैं। हॉस्पिटल में ले गई, पता चला कि उनके ऊपर बाईपास करना पड़ेगा। नेबर्स ने तो हाथ ऊपर कर दिया कि भाई इसका आगे पीछे कोई नहीं है और हम भी उसमें हेल्प नहीं कर सकते, आप लोग देख लो। अब कुछ ऐसा होता है कि लेडी तो बेहोश है, थोड़े दिन के बाद उसको जब होश आता है, वो अपनी आंखें खोलती है तो पता चलता है कि उसके ऊपर बाईपास की पूरी सर्जरी हो गई है, उसका ऑपरेशन हो गया है। और जैसे ही ये बात सुनती है और वो बच गई है, अब वो जिंदा रह सकती है, अब उसकी लाइफ सेफ है, तो वो उदास हो जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं था ऑपरेशन का। तो बोले अब जब मेरा ऑपरेशन के बाद मैं जाऊंगी डिस्चार्ज होके, ये तो मेरे से पैसे मांगेंगे और पैसा नहीं होगा तो मेरा घर सब ले लेंगे, तो मैं जाऊंगी कहाँ। तो बेचारी इतनी उदास हो गई और रोते रोते मतलब सोच रही कि मैं क्या करूं। अब होता ऐसा है कि उसका डिस्चार्ज का दिन आता है और बड़े भारी भारी कदमों से वो काउंटर की ओर जा रही है, सोच रही है कि मैं क्या गिरवी में दूं, मैं मेरा सब चला जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगी। जैसे ही वो काउंटर पे जाती है कि कैन यू शो मी माय बिल, वो उसको बिल देते हैं, कुछ अराउंड बहुत बड़ा मतलब 5-7 लाख रुपए का बिल आया हुआ है। देख के बहुत घबराहट सी होती है, पर अचानक वो देखती है नीचे लिखा था ऑलरेडी पेड। अच्छा। एंड शी वाज शॉक्ड कि मेरा आसपास कोई नहीं था, मेरे जान पहचान वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करे ऐसा कोई नहीं है, मेरा इतना बड़ा बिल किसने भरा। तो ऑलरेडी पेड के नीचे ध्यान से देखती है तो लिखा था थैंक यू सो मच फॉर द ग्लास ऑफ मिल्क। वाह क्या बात है। तो वो बच्चा जो था वो बड़ा होके डॉक्टर बन जाता है। अच्छा। और एक दिन वो ऑब्जर्व करता है कि अरे ये तो वही लेडी है कि जिसने मुझे एक दिन दूध का ग्लास पिलाया था, एंड वही चीज उसको मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न करता है। तो ये कहानी से मुझे जिंदगी में बहुत ऐसा लगता है कि सही बात है, जब देने का मौका है ना तो दिल खोल के दो, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने जो दिया है ना वो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब लौट के आएगा। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं। निर्मला सोनी ने लिखा है लाइफ में सबको खुश रखना चाहिए या खुद को? देखो इट इज इम्पॉसिबल कि हम सबको खुश रख सके, हर एक इंसान अलग है। हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, पर हम ये नहीं रख सकते कि हम सभी का दिल रखें। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों का दिल रखते रखते, लोगों का मन रखते रखते, लोगों को संभालते संभालते तुम खुद को मत खो देना। क्योंकि हम कई बार इतना उलझ जाते हैं, और ये लेडी का क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बेचारे अपने हस्बैंड, सास एंड ससुर एंड बच्चे सभी लोगों का कितना मतलब एक लेडी के ऊपर कितना प्रेशर होता है ना, सबका टाइम ध्यान रखना है, सबकी। एक सिंपल बताऊं, उनका मन रखने की बात जैसे कैसे ले सकते हैं कि खाना बना रही है, वो इतनी मेहनत करके खाना बनाती है, पर पता है हर एक घर में 2-4 तो अपसेट हो ही जाते हैं, आज मेरा फेवरेट नहीं बना, आज मेरी पसंद का नहीं बना, तो फिर वो इतना सब कुछ सबका मन नहीं रख सकती। तो इससे अच्छा है कि वो अपनी खुशी को तराशे और जितना बेस्ट पॉसिबल है वो करे। और खुद खुश रहेंगे तो तभी शायद दूसरों को खुश रख सकते हैं। यस, दैट्स ग्रेट। सरिता नंदागिरी जी का प्रश्न है, हिमानी जी वेलकम टू आवर शो। क्या इंसान को हैप्पी रहने के लिए पैसा, वेल्थ, रिलेशन आदि होने की आवश्यकता है, या वो आंतरिक रूप से सहज रूप से खुश रह सकता है? ओके, हम जो हैप्पीनेस के प्रोग्राम हमारे लेते हैं तो हमारा जो 2 डेज होता है ना वो बहुत बेसिक मतलब जब हमारी शुरुआत कह सकते हैं उस टाइप का वर्कशॉप है। धीरे धीरे आगे के लेवल में आते जाएंगे। पहले जो शुरुआत वर्कशॉप होती है उसमें हम फिजिकल लेवल पे और बाहर की दुनिया में कैसे हैप्पीनेस पाना उसके ऊपर बात करते हैं। पर अल्टीमेटली अगर आपका अपलिफ्टमेंट होता है, आपकी सोल ग्रो करती है, आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो होता है कि सारी चीजें छोटी लगने लगती है और आप अंदर से ही हैप्पी रहने लगते हैं। बट यस, बेसिकली जब हमारी शुरुआत होती है तो डेफिनेटली हमें सब कुछ चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी का तंबू 4 बम्बू पे खड़ा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। क्या बात है। हमें सारे गोल्स को पूरा करना है। पर धीरे धीरे अगर आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो तो हो सकता है आपको कोई चीज की जरूरत नहीं और आप हैप्पी रह सकते हैं। और उसमें एग्जांपल मैं दूंगी, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पर्सन मिस्टर मैथ्यू रिका।
अच्छा। मिस्टर मैथ्यू रिका को उनको हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ कहा जाता है। अच्छा। उनके ऊपर बहुत रिसर्च हुए हैं और ये पता चला है कि बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड ऑल ये पर्सन इतने हैप्पी है। और मैथ्यू रिका नाम सुन के ऐसा लगता है कि वो कोई स्पोर्ट्समैन होंगे या बड़े बिलियनर होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे, बट आई टेल यू वो एक फ्रांस के पर्सन है जो आज एक मॉन्क बन चुके हैं। अच्छा, ओके। He is a Buddhist monk who is living in I think Tibet or Nepal somewhere, and he is the happiest person. अच्छा, तो उसका कुछ पैमाना है उसको चेक करने का? हाँ, उसके ऊपर आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड के कुछ टॉप 100 पीपल को लेके रिसर्च किया था, जिसमें वो पता है आपको उपकरण लगाते हैं हमारे दिमाग पे, yes, हमारा yes, मन yes, हर yes. चीज में कैसे रिएक्ट करता है, हम कितने शांत अपने आप को रख सकते हैं, उनकी लाइफ स्टडी उन्होंने किया था। ओके ओके एंड उसके ऊपर से उन्होंने बहुत सारे लोगों को चूज किया एंड फाइनली उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया था। ओके ओके, तो दैट्स ग्रेट। उनको पूछा गया कि आपकी हैप्पीनेस का साइंस, तो उन्होंने कहा था कि लाइक उन्होंने बुद्धिस्ट संस्कृति एंड हिंदू संस्कृति को अपनाया है और उसमें से उन्होंने यही सीखा है हर हाल में मस्त रहो। अच्छा, क्या बात हाँ, है। तो आज उनके पास कुछ नहीं है, जो मैम का क्वेश्चन है कि सब कुछ होना चाहिए, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, बट ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। आंतरिक खुशी मिल सकती है। मिल सकती है, बट वो ऐसा नहीं है कि कल सुबह मैं डिसाइड कर लूं, मैं सब त्याग कर दूं और मैं हैप्पी हो जाऊं। उसके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। लास्ट में हैं मैम हम इंटरव्यू के, और हमने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस तैयार किए हैं। Okay. तैयार हैं आप? या राइट। बेस्ट क्रिटिक लाइन? बेस्ट क्रिटिक लाइन, कभी किसी ने आलोचना की, कोई याद है आपको कोई लाइन ऐसी? बेस्ट क्रिटिक लाइन, हाँ मतलब क्रिटिक तो नहीं कह सकते, बट जैसे उन्होंने कहा था कि आप हमेशा इतना हंसते रहते हो, मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, तो बोले लोग गलत मतलब नहीं निकालते। तो मैं कहती हूँ कि वो उनका प्रॉब्लम है, मैं तो हैप्पीनेस का साइंस सिखाती हूँ, तो मैं तो हमेशा मैं लोगों को भी यही सिखाती हूँ। तो बोले कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई आपका गलत मतलब निकाल लेगा, आप हंस रहे हो इतना, पर मैं बोला वो मेरे को तो इतनी खुशी देता है, मेरा माइंड इतना प्रफुल्लित रहता है, तो मैं क्यों उस चीज की परवाह करूं। सामने वाला क्या सोच रहा है तो उसकी सोच गलत है, उसकी प्रॉब्लम है। दैट्स ग्रेट। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, सबसे अच्छा कौन सी लाइन लगी आपको? लाइन तो नहीं, बट एक चीज मैंने हमेशा कॉम्प्लीमेंट के रूप में लाया है, दैट इज अगेन अबाउट माय स्माइल। अच्छा, मैम आप स्माइल जो करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब फुल खिल रहे। यस, आई गॉट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माय स्माइल। दैट्स ग्रेट। एंड सम पीपल लाइक, हाँ कॉम्प्लीमेंट बेस्ट होता है। तो ऐसा है कि एक पर्सन आए थे जो कैंसर पेशेंट थे, एंड ही केम इनटू माय वर्कशॉप इन 2014, एंड वो लास्ट स्टेज पे थे, वो फार्मर थे, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप बच नहीं पाओगे। और वो इतनी श्रद्धा से मेरे वर्कशॉप में आए थे, और हम वर्कशॉप में हीलिंग सिखाते हैं। हीलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप माइंड से बिना दवाइयों के अपने आप को ठीक करते हैं। तो इतने वो श्रद्धा में आए थे कि हिमानी मैंने बोला है वही चीज मुझे करनी है, एंड ही प्रैक्टिस दैट मेडिटेशन। मैंने तो कैंसर के लिए वो गाइड तक नहीं किया था, बट मैंने जनरल हीलिंग सिखाया था। वो अपने गार्डन में बैठते, फार्म में बैठते, और मेरी जो सीरीज थी वो हेल्थ की सीरीज सुना करते थे और अपने आप को हील किया करते थे। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उन्होंने लास्ट स्टेज का कैंसर क्योर किया। अरे वाह। और वो मेरी ऑफिस पे अपने सारे रिपोर्ट्स के साथ आए थे, और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप मेरे लिए भगवान है। अरे वाह, क्या तो दैट वाज लाइक बहुत बड़ा वंडरफुल। कॉम्प्लीमेंट। दैट्स ग्रेट मैम। योर आइडियल इन लाइफ, सबसे ज्यादा आदर्श कौन है आपकी जिंदगी में? सबसे ज्यादा आदर्श है स्वामी विवेकानंद। ओके। जिनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई, जिनकी वजह से बहुत इंस्पायर हुई। और उनका जो बात थी ना कि शिकागो में जाके उन्होंने एक लेक्चर लिया और पूरे दुनिया की दृष्टि भारत को देखने की बदल दी। तो हमेशा मैं अपने लिए वो पैशन मेरा है कि मेरा भी एक दिन ऐसा आए कि मैं भी विवेकानंद की तरह काम कर सकूं और लोग मुझे लेडी विवेकानंदा कहे। क्या बात है। सो दैट इज माय, दैट्स ग्रेट। योर फेवरेट कोटेशन, कोई कोटेशन है पर्टिकुलर जो आपको बहुत पसंद है? एक शायरी है जो मेरे दिल से बहुत करीब है और जो मैं शायद फॉलो भी करती हूँ अपनी जिंदगी में। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। क्या बात है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। योर फेवरेट बुक? माय फेवरेट बुक इज द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा। एंड सेकंड इज यू कैन हील योर लाइफ। हाँ, यस, दैट्स ग्रेट। आपने दुनिया घूमी है, योर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन? मैंने दुनिया घूमी है, बट मेरे भारत जैसा कोई नहीं, और मेरे भारत में भी मेरा फेवरेट प्लेस है हिमालयास। अच्छा, हिमालयास का पर्टिकुलर कौन सा पार्ट? हिमालय में मैं बहुत ज्यादा लाइक उत्तराखंड जाती हूँ, हिमाचल प्रदेश जाती हूँ, वो सारे मतलब मेरे फेवरेट अच्छा, है। ओके। मुझे माउंटेन्स दे दो तो मेरा दिन बन जाएगा। तो हिमालयास,
कि हर पार्ट मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। आई लव नेचर। दैट्स ग्रेट। हैप्पीनेस इज इक्वल टू, किसको मानते हैं? हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस का मतलब मेरे ख्याल से यही होता है कि अगर आप हर पल में जिंदा हो तो आप हैप्पी हो। Okay. क्योंकि हम लोग मर मर के जी रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ मरना तो है सभी को एक दिन, उस दिन अच्छे से मर लेना पर जीने में मरो मत। मर मर के जियो मत। दैट्स ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस। सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस, ओके। एक तो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट या जो भी कहे मेरा चीज है दैट इज कि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। आई लिटरली लव माय वर्क। मुझे कल ही मेरा दिल्ली में प्रोग्राम था आर्य ऑडिटोरियम में, तो बहुत सारे लोग आए और मुझे कह रहे थे कि मैम मतलब मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना है पर आप इतने डिफरेंट क्यों लगते हो, ऐसा लगता है कि आपकी आवाज दिल से आती है। तो मैं कहती हूँ कि ये बात बहुत सही है क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स शायद अपना काम समझ के उसको कर रहे होंगे या उनका प्रोफेशन हो सकता है। मेरे लिए स्टेज पे आना मतलब मेरा पैशन फॉलो करना। मैं मस्ती में आ जाती हूँ, मुझे मजा आ जाता है। तो यही है मेरा सीक्रेट कि आई लिटरली ट्राई कि मुझे जो जो पसंद है उसके लिए मैं बहुत वक्त निकालती हूँ। मेरे को सोलो ट्रिप बहुत पसंद है, तो साल में आई मेक श्योर कि मैं 2-10 सोलो ट्रिप मार देती हूँ। क्या बात है, जिसमें मैं अकेले चली जाती हूँ। मुझे दुनिया से डिस्कनेक्ट होने में बड़ा मजा आता है, सेल्फ के साथ रहने में बड़ा मजा आता है, तो मैं वो करती हूँ। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तो छोटे बच्चे अगर मुझे कहीं पे भी मिल गए तो मैं उसके सामने बच्चा बन जाती हूँ। तो आई कैन इजीली फॉरगेट माय एज और अपना स्टेटस भी मैं बहुत इजीली भुला देती हूँ। लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपना स्टेटस को छोड़ नहीं पाते हैं। मेरे पास काउंसलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, तो कई बार उनको मैंने देखा है बड़े पोजीशन के लोगों को रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा तकलीफ। बड़ा प्रिंसिपल है, बड़ा कोई सीईओ है, बड़ा कोई ऑफिसर है, अब घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर में भी वो ऑफिसर बन के एंट्री लेता है। अबे घर में तो बच्चे का बाप है, बन घोड़ा बन गधा, वहाँ छोड़ो अपना ऑफिसर की। तो मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए वो अच्छा है कि आई एम वेरी सिंपल बाय माय हार्ट। मुझे जहाँ मजा आया मैं लिटरली एंजॉय कर लेती हूँ। पहाड़ों में हूँ तो बहुत सारे वीडियोस मैंने रखे हैं, मेरे को मन किया तो मैं रास्ते पे भी नाच लेती। भले 10 लोग मुझे देखे, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आई वांट टू एंजॉय, तो मैं एंजॉय करूंगी। वंडरफुल। आप अपने पैशन को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। उसकी छोटी सी झलक हमारे व्यूअर्स ने भी देखी। हिमानी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। मतलब इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि आपका जो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। और पैसे कितने मिल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको दुआएं बहुत सारी मिल रही होंगी जिस प्रकार के आप काम में हैं। दैट्स ग्रेट। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन डे है, और आज के दिन हमने ये इंटरव्यू शूट किया है और हमने ये सीरीज स्टार्ट किया। एक्चुअली अगले 3 वीक और लगातार हम लोग वुमेंस को इनवाइट करेंगे और उसकी शुरुआत आज आपसे हुई है मैम। आप अहमदाबाद से स्पेशली हमारे बीच में आए। एंड आज वुमेंस डे है, तो मैं सारी लेडीज को एक चीज बहुत दिल से कहना चाहती हूँ कि लेडीज, आपको पता नहीं है आप कितनी शक्तिशाली हैं। मेल के पास जो है फिजिकल पावर ज्यादा है, बट फीमेल के पास इमोशनल पावर ज्यादा है। और अगर फीमेल की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो बहुत सारे मिरेकल्स कर सकती है। इसका एग्जांपल आपने देखा है समाज में, जिस घर परिवार में स्त्री का स्वभाव पॉजिटिव हो उस घर में तरक्की बहुत फास्ट होती है। और जिस घर में स्त्री को दुखी किया जाता हो, उसका स्वभाव नेगेटिव हो, तो देखना उसमें तकलीफें भी बार बार आती है। तो फीमेल्स आर दी मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन दिस अर्थ। तो मैं सारी लेडीज को कहना चाहती हूँ कि और कुछ ना करे, बस खुश रहना शुरू करें, तो आपके साथ साथ अपने पूरे घर परिवार सभी को आप अपलिफ्ट कर देंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट मैम। हिमानी जी, इंटरव्यू लेने से पहले मैं थोड़ा होमवर्क करता हूँ, तो मैंने आपका पूरा यूट्यूब चैनल देखा, तो उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ वीडियोस देखे, हिमानीज मन डे। तो मन डे ये क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमने वो मॉर्निंग की बात की ना, मॉर्निंग अच्छी बनाने की है। कहते हैं मॉर्निंग अच्छी तो पूरा दिन अच्छा, सुबह अच्छी तो दिन अच्छा। वैसे मैं कहती हूँ कि अगर मंडे अच्छा तो संडे तक का पूरा हफ्ता अच्छा। क्या बात है। एंड मोस्ट ऑफ दी केसेस में ऐसा होता है कि मंडे मॉर्निंग सबकी बोरिंग मॉर्निंग होती है। किसी को मंडे अच्छा नहीं था, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, सबको लगता है कहाँ से आ गए। तो अब ऐसी एनर्जी से आप हफ्ते की शुरुआत करेंगे तो पूरे वीक पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है हिमानीज मंडे। आप मंडे को MONDAY बुलाते हैं, मैं मंडे को MANDAY बुलाती हूँ कि हिमानी का मंडे, मन का दिन बना लो। तो आप मन का दिन बना लोगे तो पूरा हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। तो इसीलिए हर मंडे सुबह हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हिमानीज हैप्पीनेस हब पे एक छोटा सा एपिसोड आएगा, 1 मिनट का शॉर्ट एपिसोड। बट उसमें कोई अच्छी बात, अच्छी टेक्निक, अच्छी चीज आपको बताई जाएगी, जो अगर आप पूरा हफ्ता फॉलो करोगे तो पूरा का पूरा आपका वीक सुंदर हो जाएगा। तो मैं सभी से रेकमेंड करूंगी कि आप मुझे हिमानीज मंडे पे जरूर ज्वाइन करें। एंड आपके व्यूअर्स के लिए मेरे ओर से लास्ट में टेक्निक, इंपॉर्टेंट टेक्निक बताना चाहती हूँ
हिमानीज मंडे में ही 2022 का जो फर्स्ट मंडे था तब मैंने ये टेक्निक शेयर की थी। अच्छा। 2021 जब कंप्लीट हुआ तो हमारे बहुत सारे काउंसलिंग्स हो रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मैम मेरा साल बहुत बुरा गया। अब एक्चुअली में उनके साथ मैंने पूछा तो कोई बुरा हुआ ही नहीं, पर प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अच्छी चीजें याद ही नहीं रखी, इसलिए उनको लगा कि मेरा साल तो ठीक ठाक गया। तो मैंने ये मंडे में शेयर किया है और सभी लोगों को करना चाहिए। एक डायरी ले लो जिसका नाम रख लो हैप्पी मेमोरीज ऑफ 2022। ओके। हर संडे बैठो और पूरे हफ्ते में आपके साथ जो जो अच्छा हुआ ये सब कुछ इसमें नोट डाउन करो। किसी की हेल्प मिली, किसी का अप्रिशिएशन मिला, कोई अच्छा काम हो गया, आप खुश रहे, आपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, एवरी लिटिल थिंग्स उसमें आपको नोट करना है। पूरे साल नोट करते जाओ एंड 31 दिसंबर 2022 को आपको वो डायरी खोलना है और उस दिन आप पूरा साल का मेमोरी को रीड करते जाओ। तो मेरा गारंटी है 2022 के एंड में आप ये नहीं कह पाओगे कि मेरा साल अच्छा नहीं गया। क्या बात है। तो इस टाइप की टेक्निक्स हमारे मंडेज में आती है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे आप मंडेज को ज्वाइन भी करें। हिमानी मैम, आज के स्पेशल डे पे, वुमेंस डे पे आज आप हमारे बीच में आए, अहमदाबाद से स्पेशली आपने ट्रैवल किया। दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आया। आई होप कि लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगे और उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आए। थैंक यू सो मच। आप ये काम करते रहे और लोगों की जिंदगी में खुशियां लाते रहे। थैंक यू सो मच। ये थी हिमानीज हैप्पीनेस हब की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस हिमानी। दुनिया भर में लोगों को खुश कर रही हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। और ये हिमानी मैम से हम सबको सीखना चाहिए। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन डे है और इस पूरे महीने में हम लोग वुमेन्स को लेके आने वाले हैं, उनसे इंस्पायर होने वाले हैं, उनसे प्रेरणा लेने वाले हैं। सो अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे को एक और पावरफुल वुमेन आपके बीच में उपस्थित होंगे आपको इंस्पायर करने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे? बेल आइकन को दबा दीजिए और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।